हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मस्त एंजॉयमेंट कर चुके हैं कि अभी चल रहा है। अब तो छुट्टियां भी आपकी खत्म हो गई, समर वेकेशन भी खत्म हो गए, स्कूल की छुट्टियां खत्म, अब तो स्कूल जाना है। बट रुको रुको रुको, कहीं स्कूल की छुट्टियों के साथ साथ आपने पढ़ाई की भी तो छुट्टी नहीं कर दी है। ऐसा हुआ है क्या कि आपने स्कूल की छुट्टियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई की भी छुट्टी करके रखी थी। चलो जाओ, हटो हटो हटो, अब मेरी भी छुट्टी, आज से आपकी भी छुट्टी। ये रहा मेरा बैग यहाँ पर, ये रहा मैं, अब मैं एंजॉयमेंट करूंगा। आपका मन करे तो एंजॉयमेंट करिएगा, अन्यथा ना करिएगा। अगर आपने भी ऐसा किया है तो फिर सुनिए, आपने एक बड़ा मौका अपने हाथ से गंवा दिया है। फिर से एक बार, चलिए मुबारक हो आपको, एक मौका फिर से आप गंवा चुके हैं। कोई बात नहीं, बट जो हो गया उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए, अब जो होना है उसको सोचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक? नंबर सिस्टम। आज से हम आपको बिल्कुल जो आप भूल चुके हो, पूरी तरह से बेसिक चीजें जो सभी की सभी आप भूल चुके हैं, उन सभी की जानकारी आपको देंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीजें पता होंगी, बट कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये चीजें नहीं पता होंगी। तो बच्चा, ये बेसिक से हाई लेवल तक क्लास होने वाली है। कहीं कहीं पर आपको इसमें लगेगा सर बहुत ही आप डीप चले गए, ये तो हमको पता था। बट जरा सोचो, एक बार एक फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा तो कभी भी जो आप भूलने वाले हो, एंजॉयमेंट के चक्कर में आपने क्या किया है, उनको लॉस कर दिया है, तो वो फिर से रिकॉल हो जाएंगी। तो आइए अपना मजेदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने YouTube चैनल इज योर स्टडी पे। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। सिस्टम हिला के रखना है, पूरा सिस्टम। आज के पहले आपने नंबर सिस्टम में ना कुछ ऐसा सुना होगा और ना कुछ पढ़ा होगा। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा, वाह क्या बात थी वीडियो में। तो अगर आप आ ही चुके हैं तो थोड़ा सा काम और कर लीजिएगा। काम क्या करना है? आपको एक काम करना है, कॉपी पेन अपने साथ लेकर के बैठना है, क्योंकि मैथ जब तक आप कॉपी और पेन नहीं लोगे तब तक नहीं आने वाली। मैथ अगर पढ़नी है तो कॉपी और पेन उठाना होगा। तो चलिए करते हैं श्री गणेश आज के टॉपिक का नए उत्साह के साथ। तो क्या आप लोग हमारे साथ हैं? जो बच्चे हमारे साथ हैं एक बार थंब करें जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक? नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना होगा, तो आइए कुछ नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारी को समझेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में, नंबर के विषय में समझते हैं। सर नंबर 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 क्या होते हैं? नंबर भैया कुछ नहीं होते हैं। नंबर वो होते हैं जिनकी हेल्प से हम वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को अगर आपको गिनती करनी है, हम पूछे ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, हमारे पास कितने हाथ हैं, हमारे पास बुद्धि कितनी है। भैया बुद्धि सबके पास अलग अलग होती है। बुद्धि को क्या, बुद्धि को नापा या तौला नहीं जा सकता। बुद्धि अपना एक अलग चीज है। आप हाथ काउंट कर सकते हो कि आपके पास एक हाथ है, आप फिंगर्स काउंट कर सकते हो कि आपके पास कितनी है, हाँ पेन को काउंट कर सकते हो, ये सब चीजें काउंट कर सकते हो, बट क्या बुद्धि काउंट कर सकते हो? भैया आपकी बुद्धि बहुत है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने बुद्धि आती जाएगी। आइए, नंबर सिस्टम मतलब एक ऐसा मेजरमेंट जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, क्या बोलते हैं? नंबर। क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। तो भैया नंबर सिस्टम में आपने क्या क्या पढ़ा है, आइए बात करते हैं उस पे। तो नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है सबसे पहले एक नंबर जिनका नाम है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो देखो देखो, कोई ऐसा बच्चा जिसको नेचुरल नंबर नहीं पता है? भूल चुके हो सब?
नहीं नहीं, भूलना नहीं है। नेचुरल नंबर को क्या कहोगे? मस्ती के साथ बोलना है, मम्मी वाली गिनती। कौन सी गिनती? मम्मी वाली गिनती। याद होगा मम्मी कान पकड़ के आपको खड़ा करके पीटती थी, याद आया? ऐसे कान पकड़ के चल सुना गिनती, चल सुना, ऐसा होता था ना। तो क्या करते थे, जो मम्मी वाली गिनती होंगी उनको क्या बोलेंगे भैया? उनको नेचुरल नंबर बोलेंगे, मम्मी वाली गिनती। एक बार काउंटिंग नंबर अगर आपको पता करना है क्या होते हैं, तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं, सर काउंटिंग नंबर भी तो मम्मी वाली, मम्मी स्टार्टिंग कहां से करती थी? मम्मी स्टार्टिंग 1 से करती थी। तो भैया क्या होंगे अगर आपको पूछा जाए तो नेचुरल नंबर पे बात करें तो नेचुरल नंबर वो नंबर होंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये भैया ये देखो, ये नंबर्स मम्मी को कहां तक याद होती थी? मम्मी को 100 तक, यहीं तक। तो भैया पर ये नंबर्स क्या होते हैं? 100 तक नहीं होते हैं। आप अब बड़े हो गए हो तो मम्मी को बताओ कि मम्मी जो आप छोटे में हमको बताती थी, या दीदी या पापा जो आप हमको छोटे में बताते थे कि नंबर में जो नेचुरल नंबर होते हैं जिनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं, वो नंबर का वो 1 से तो शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके होते हैं, बट कहां तक? वो भैया इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत 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 तक चले जाते हैं। कहां तक? मतलब 1 से शुरू हुए और अनंत तक, कहां तक? मतलब बढ़ते रहते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है, कहां तक जाएं। तो भैया 1 2 3 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर चला जाए उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, मम्मी वाली गिनती या प्राकृतिक संख्या। कंफर्म हुई होगी बात? समझ में आया कि नहीं? देखो पढ़ना है तो मस्ती से पढ़ो, ऐसा नहीं। अब ऐसा हुआ कंडीशन ये बनी, स्कूल में गए पहले दिन टीचर ने कहा ओए आ गए आज, ऐसा नहीं, चलो खड़े हो जाओ, सुनाओ ये चीज बताओ। अरे भैया अगर आप मस्ती से वो चीज पढ़ोगे, देखो पढ़ना सब कुछ होता है, पढ़ने में हर एक चीज अच्छी लगती है। आपने मूवी देखी आपने मूवी देखा, जैसे ही आपने अच्छा वो पिक्चर में इस पुरी ने ये कर दिया, अच्छा वहां पर तो ऋतिक रोशन ने मार पीट दिया, सब कुछ याद होगा। एक RR मूवी देखी, कौन हीरो था तुरंत बता दिया। कल मैच था, अच्छा इतने चौके पड़े, इतने छक्के पड़े, सब याद रहा। पर कल टीचर ने स्कूल में क्या पढ़ाया था ये नहीं याद होगा। कितने लोगों को याद रहता है? कोई है ऐसा? मतलब क्या? जिस चीज में आप ध्यान से देख रहे हो, पिक्चर देखने बैठे, मम्मी बुला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप पिक्चर देखने मस्त मैच देखने बैठ गए, फिर मम्मी चाहे 10 गाली दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जब तक क्या होगा, आप क्या करोगे? जब तक आप पढ़ाई पर भी वही कंसंट्रेशन नहीं दोगे, वही दृष्टिकोण नहीं बनाओगे, वही लगन के साथ आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो भैया कैसे आने वाले? ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमने आपको लिखा दिया और समझाया, नहीं। पहले हमारा काम है, टीचर का काम है कि क्या आपको समझाना। अगर जब तक भैया हम नहीं समझाएंगे आपको, तो आपको कैसे आ जाएगा? एक ऐसे पर्सन की जरूरत है आपको जो आपको समझाए और आपके समझ में आ जाए। नेचुरल नंबर, मजेदार क्लास होने वाली है, देखिएगा। नेचुरल नंबर के साथ साथ और भी कुछ होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? एक दूसरे भाई साहब होल नंबर। कौन सा? होल नंबर। वो होल गड्ढा वाला नहीं होता है, ये होल नंबर जिनको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या? पूरी संख्याएं। तो ये कौन सी होती हैं? ये पूरी संख्याएं, मतलब होल नंबर, इनको जहां से जीरो इनमें मिल जाए। भैया किसने खोजा था जीरो को? भैया भट्ट, आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट ने जैसे ही जीरो को डिस्कवर किया, खोजा, वैसे ही एक नया नंबर तैयार हुए। कौन से? मम्मी लोगों को इसीलिए नहीं पता था क्योंकि आर्यभट्ट भैया बाद में आए, आर्यभट्ट ने होल नंबर बाद में खोजा, इसीलिए। और ये हमारी पिछले टाइम से लिया रही, मम्मी ने सिखाया, उनकी मम्मी ने सिखाया होगा, उनकी मम्मी ने सिखाया होगा, तो भैया ये तो पहले चला। आर्यभट्ट तो बाद में आए भट्ट करते, उन्होंने क्या? जीरो दिया, जीरो को खोजा। अब जब जीरो को खोज लिया तो क्या हुआ? जीरो
1, तो कहा सबसे पहले 0, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 1 से छोटा है, तो 0 को 1 के आगे रखा गया, तो 0 1 2 3 और ये फिर इनफिनाइट तक, जहां मतलब नेचुरल नंबर पूरे होंगे, होल नंबर में नेचुरल नंबर पूरे होंगे। बट आर्यभट्ट ने 0 की खोज की, तो क्या हुआ, इस कारण से यहां पर 0 आगे आ गया। कंफर्म हुई बात, हमारी बात समझ में आई? मतलब जितने होल नंबर होंगे उन सभी होल नंबर में नेचुरल नंबर होंगे। बट ये कि 1 के आगे क्या आ जाएगा, 0। मतलब अगर आपसे पूछा जाए का भैया होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर होते हैं, तो हाँ भाई साहब, नेचुरल नंबर होल नंबर में सभी होते हैं। का सभी होल नंबर फिर सर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? ना भाई ना, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? अगर सभी नंबर क्या नेचुरल नंबर हो जाएंगे तो भैया 0 तो इसमें है नहीं, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, पर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। यहां तक कहानी कम नहीं पड़ी थी कि एक दिन क्या हुआ, पापा ने उधार ले लिया कुछ। क्या कर लिया? उधार। नाम तो सुना होगा, उधार। या उधार लाने के बाद में अब पापा ने सोचा कि भैया इसको कैसे लिखा जाए, तो उन्होंने कहा बच्चा कुछ ऐसा खोजो, बालक कुछ ऐसा खोजो कि हमारे पास प्लस ना दिखे। ये प्लस ना दिखे, प्लस का मतलब जुड़ रहा, प्लस का मतलब जुड़ रहा। कुछ ऐसा सोचो कि उधार वाला पैसा हम अलग लिखें। मान लो थोड़ी देर के लिए आपके यहाँ एक दुकान है, अगर उस शॉप में क्या हुआ भैया, अगर मान लीजिए आपने 100 का या मान लो 1000 का सामान आपने उसमें रखा, आप दुकान बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया अच्छी सी दुकान चल रही है आपकी, क्या उस दुकान में आपने देखा कि भैया 700 का प्रॉफिट हुआ है। पर भैया जब कोई दुकान होती है तो उसमें 4 आपके मित्र दोस्त जो सबसे ज्यादा सगे संबंधी होंगे, वो क्या कहते हैं, हमको ये चीज उधार दे दो, पैसा कल ले लेना, है ना, होता है ना। तो ठीक सेम उसी तरह इन्होंने क्या किया, या इनका 300 रुपया क्या हो गए, लॉस में चले गए। इतना इनका उधार है, क्या है, उधार। अब हमारी बात सुनो, पापा ने कहा बच्चा अब अपनी दुकान में 300 रुपया उधार है। अब प्लस वाले को मान लो कि इन्होंने 1000 की चीज खरीदी, तो उसमें से कुछ घटा बढ़ा के बेचा, तो 50 रुपया क्या हुए, प्लस हुए 750। बट वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, अब इधर ये तो क्या 1000 में 300 का लॉस नहीं हुआ। इनको कैसे लिखना था, तो भैया जब कभी भी क्या हुआ, उधारी या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जहां पर जैसे आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट में तो प्लस लगा रहे थे, प्लस 5 रुपया ऐड हुए, हमारे पास 100 रुपया थे, आज मामा है और मामा ने क्या किया, हमको 10 रुपए दिए, अब मम्मी हमारे पास 110 रुपया हो गए, प्लस हो गए। धोखे से मान लो 4 आपके मित्र मिल गए, कौन से 4 मित्र मिल गए, उन्होंने कहा आज भाई साहब समोसा खाएंगे। अब क्या हुआ, जब वहां दुकान पर गए, आपके पास 100 रुपीज थे, 4 ने 10-10 वाले समोसे खाए, 40, कितने रुपया, 40 रुपीज आपके खत्म हो गए। अब 40 रुपीज जब खत्म हुए तो मम्मी का कहोगे आके, मम्मी 60 ही बचे। कितने बचे, 60। क्यों, अब 60 इसलिए बचे क्योंकि भाई साहब 40 रुपए आपने क्या किया, उड़ा दिया दोस्तों। अब क्या हुआ, यहां पर आपका लॉस नहीं हुआ, आपके पास रुपए का, पर इस चीज को लिखा कैसे जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए क्या एक नंबर आए जिनको हम लोग बोलते हैं कौन सा, इंटीजर। किन क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या बोलेंगे, इंटीजर। अब भैया इंटीजर आ गए। इंटीजर वो नंबर होंगे जो, इंटीजर के टाइप्स में पढ़ लो तो बढ़िया रहेगा। क्या, पॉजिटिव, सबसे पहले कौन से इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स वो होंगे जो प्लस में होंगे। 0 को छोड़ो, क्या 1 2 3 4 5
ये सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। मतलब सर कहना चाहते हैं कि नेचुरल नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हाँ भैया, हम यही कहना चाहते हैं कि जो नेचुरल नंबर होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स। कंफर्म हुई बात? अब फिर से सुनो हमारी बात। अब दूसरे कौन से होंगे? अगर प्रॉफिट हुआ है तो लॉस के लिए तैयार रहो। क्या? निगेटिव इंटीजर। कौन से? निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर क्या होंगे? निगेटिव इंटीजर भैया वो होंगे जिनमें लॉस हुआ होगा। अब -1, -2, -3, -4, -5 ये सब क्या होंगे? निगेटिव इंटीजर्स होंगे। कौन से इंटीजर्स? निगेटिव इंटीजर्स। अब यहां तक तो कंफर्म हुआ। पर सर इंटीजर्स तो है पॉजिटिव निगेटिव, पर एक चीज नहीं आई। कौन सी? वो चीज है इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव और तीसरी चीज है जीरो। भैया अगर जीरो नहीं होगा तो इंटीजर नहीं हो सकते। पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और प्लस में का जीरो होना चाहिए। यही तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। अब देखो यहां तक तो कहानी खत्म। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। नेचुरल नंबर का सिंबल जो होता है भैया, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। काहे से? बोलो, n से। होल नंबर को काहे से लिखेंगे? ये W से स्टार्ट होते हैं तो W लिखेंगे। बट इंटीजर को काहे से लिखेंगे भाई साहब? इनको Z से लिखेंगे। क्या सिंबल होगा इंटीजर का? Z होगा। कंफर्म हुई बात? अब मेरी बात सुनना, सुनो सुनो सुनो। क्या सुनना है? आपको सुनना है कि अगर मान लीजिए इंटीजर्स को आप इस तरह से, जिसको नंबर लाइन बोलते हैं, सुनते रहिएगा। एक नंबर लाइन पर अगर नंबर लाइन बनानी है तो सुनो सुनो सुनो। क्या सुनो? देखो 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 देखो, इसके बीचों बीच में इस लाइन के मिड में क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। और जीरो के भाई साहब राइट साइड में, कौन से? राइट, इधर की तरफ ऐसे खड़े, जा तरफ, एक जा तरफ। तो जा तरफ क्या होगा? जा तरफ राइट में, इस तरफ क्या बोलेंगे? राइट। ये राइट, राइट की तरफ जितने भी नंबर होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे। कौन से होंगे? पॉजिटिव। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। लाइन एंगल में पढ़े रहो ना, क्या पढ़ा था कि ये लाइन जब सीधा एरो बना होता है तो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और लाइन क्या होती है? जिसका ना स्टार्टिंग पता हो, ना एंड पता हो, ना कहां से स्टार्ट ना कहां पर खत्म होगी, कुछ भी नहीं पता वो लाइन। इसीलिए इसको नंबर खंड नहीं बोला गया, नंबर रेखा खंड नहीं बोला गया, नंबर लाइन सेगमेंट नहीं बोला गया। क्या? इसको बोला गया नंबर लाइन, कि खत्म ही नहीं होना। नंबर कभी खत्म नहीं होते, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इस तरफ इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे, जब वो वाला राइट है तो इनको तो लेफ्ट में आना ही होगा। इधर की तरफ सभी निगेटिव होंगे। क्या होंगे? निगेटिव नंबर होंगे। अगर निगेटिव होंगे तो क्या हुआ? ये भैया क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जीरो के बाद -1, -2, -3, -4, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -इनफाइनाइट तक बढ़ते चले गए। कभी आपके माइंड में यह नहीं आया या सोचा नहीं, या सोचा होगा तो टीचर ने जवाब नहीं दिया, बैठ जाओ, ऐसा बोला? अगर ऐसा बोला है तो डरना नहीं, हम धीरे से बोल रहे हैं, है ना। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा कभी आपने सोचा कि सर ऐसा होता कि इधर से इधर कहीं पर इनफिनाइट में 1 होता और चलते चलते नंबर इधर आते, अरबों खरबों होते हुए अरबों खरबों के बाद माइनस में हो करके फिर 0 आता।
सर ऐसा क्यों हुआ कि जीरो से पहले -1 आया? जीरो के पहले ये नंबर आ जाना चाहिए था, -32569873211000532 इस तरह करके कोई एक बड़ा सा नंबर रख देते हैं। बट यहां पर -1 ही क्यों आया? जीरो के अगल बगल क्या है? 1 है, बस एक प्लस है एक माइनस। इतना जीरो को सम्मान कैसे दिया जा रहा है? इस तरफ क्यों नहीं रखा गया? माइनस नंबर में इधर से मतलब ऐसा कुछ क्यों नहीं रखा गया? आपने क्या कभी सोचा कि -1 इधर होता, कोई बड़ी संख्या यहां लिखी होती तो हमको आसान हो जाता, हम लोग भी देख लेते, हम लोग भी जान जाते, अच्छा इतनी बड़ी संख्या होती, हम लोग भी पढ़ लेते। बट सुनो, इनका भी कुछ कारण हो। एक चीज और आपने समझी होगी कि सर जब पढ़ाया जाता है तो हमसे यह कहा जाता है कि जीरो के अगर राइट में जाएंगे तो क्या बढ़ता हुआ नजर आएगा, बढ़ेंगे, क्या होंगे? बढ़ेंगे। अगर किधर की तरफ चलेंगे? अगर हम चलेंगे, अगर राइट साइड चलेंगे तो नंबर बढ़ते हुए नजर आएंगे। मानो कैसे? आपके पास 0 रुपया, जीरो मतलब कुछ हो नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो के बाद 1, 1 रुपया हो गया, 2 हुए, 7 हो गए, 7 तक हो गए, यहां तक बढ़े तो धीरे धीरे बढ़ते 100, जैसे आगे बढ़ो तो प्लस में हो रहे हैं। बट इधर की तरफ चलेंगे तो क्या होंगे? घटेंगे। क्या होंगे? हम घटना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जीरो के बाद -1। अब जो हम बात बताने जा रहे हैं सुनिएगा, देखो, मान लीजिए आपके मित्र राम और एक घनश्याम, ये घनश्याम और एक मित्र हैं जो बहुत ही पैसे वाले हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, मोहन। क्या नाम है? मोहन। अब राम, घनश्याम और मोहन की कहानी सुनिए। मोहन के पास क्या है? कुछ ना कुछ अच्छा सा था, क्या पैसे थे, तो इन्होंने कहा, राम ने कहा भैया एक काम करो, तुम हमको 500 रुपया दे दो। कितने रुपया दे दो? 500। अब देखो ऐसा हुआ कि क्यों पैसा मांगा, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। राम और मोहन आपस में जैसे तुम लोग करते रहते हो ना, क्लास में बैठे तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, एक ऐसे घूम के बैठ गया, एक ऐसे घूम के बैठ गया, हाँ और बताओ तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं हमसे? अच्छा तुम्हारे पास आज तुम कितने लेके आए हो? अच्छा आज तुम 200 लेके आए हो, आज मैं 300 लाया हूं, मेरे पास ज्यादा है। उसने पावर दिखाने के लिए, अब राम ने जैसे कहा कि मेरे पास 200 हैं, तो घनश्याम ने कहा हमारे पास 300 रुपए हैं। अच्छा, इस कंडीशन में क्या हुआ? इस कंडीशन में क्या हुआ? इनके पास 200 और इनके पास क्या हुआ? 300 मान लेते थोड़ी देर के लिए, और इनके पास 500। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम अपने आप में ज्यादा दिखा सकते हैं। मित्र था इनका मोहन, मोहन से कहा भाई मोहन एक काम करो, जो 500 वाली जेब में डाले हो वो हमको दे दो। मोहन ने कहा अच्छा रुक जा। मोहन ने 500 वाली नोट इनको दे दी, बट कंडीशन ये हो, दोस्ती चाहे जितनी अच्छी हो, पर जब पैसे बात आती है तो पैसा कोई नहीं छोड़ता है। इनके पास से तो सफाया हुआ, इनके पास से तो पैसा का सफाया हुआ, 500 यहां पर जाकर के ऐड हुए, पर राम को पता है। अब आप अपनी कंडीशन को सोच कर देखो कि भैया लॉस में कौन हुआ, किसको दिक्कत है। बेशक अब इनके पास 700 हो गए, इनके पास 300 हुए, ये इनसे ज्यादा बड़े हो गए, बट इनके पास 0 हो गए। तो अब आप बता सकते हो कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? सबसे ज्यादा किसके हैं? सर जिसके पास 700 है वही ज्यादा है ना भैया। इनको पता है हमको इनसे मिलेंगे, जितने समय पर दूसरा इनसे मोहन से पूछा जाएगा, मोहन खींच चट्टा मारेगा राम को और 500 का नोट लेगा, कहेगा ये देख हमारे पास है। या राम कहेंगे मोहन से, अबे कहां से, हमारे पास 700 रुपए हैं, 700, डू यू नो। अगर 700 है, मोहन क्या करेगा? खींच के तमाचा मारेगा, मेरे 500 वापस कर, फिर से लॉस। मतलब अगर आप किसी से उधार ले रहे हो तो आपके पास माइनस का हो जाएगा,
और वो माइनस के रुपए मतलब आपको कमी महसूस कराएंगे कि कभी ना कभी वो देना ही पड़ेगा। या तो फिर आपके घर मामा आ जाएं, सब लोग आ जाएं और वो क्या हो, आपको भैया 100 रुपीज दे जाएं और 500 हो जाए, फिर वो मांगना नहीं, दान पुण्य किया हुआ है ना, वो सब चीजें क्या होंगी आपके लिए फायदेमंद होंगी। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या मतलब जीरो से लेफ्ट साइड की वैल्यू जो होंगी वो घटती हुई बढ़ती हैं और ये क्या होंगी बढ़ती हुए। सर थोड़ा सा और समझिए, क्या अगर मान लीजिए दिया गया है -3 और -2, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सब लोग बता पाएंगे, आशा है, बट सुनो क्या सिखाना चाह रहे हैं आपको भैया, -3 और -2 में कौन छोटा है, सबसे पहले इस पे चर्चा करेंगे। कुछ लोगों को पता होगा, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अगर पता है तो कमेंट करिए। और देखिए इधर क्या कि -3 और -2 की अगर बात करें, इनमें कौन बड़ा है, तो सर -3 और -2 में सर -2 जो है वो बड़ा होगा। क्यों? अब जैसे मान लीजिए क्या हुआ, यहां पर बता रहे हैं इनके पास 50 रुपीज, सॉरी यहां पर दोनों, एक ने इनसे और एक ने इनसे रुपए उधार लिए। ये ए फॉर एप्पल, ये बी फॉर बॉय। ए और बी से, ए के ऊपर -3 है, इनके पास -2 है, इन दोनों ने हमसे रुपए उधार लिए, गरीब हैं, दे दिया। अब ये हमसे उधार लिए हैं, तो अब अगर हमसे उधार लिए तो क्या हुआ, जब इन्होंने, अब मान लो इनके पास जब रुपए होंगे तो इनके पास मान लीजिए 5 रुपीज हुए और इनके पास भी उसी टाइम पर 5 रुपीज हुए। अब इन्होंने क्या किया, जब इनको, अब हम कहेंगे भैया जैसे पैसा हो तो दे देना हमको, जैसे रुपए हुए तो 5 रुपीज इन्होंने हमको दिया करके, तो क्या बचे इनके पास, सॉरी 5 नहीं, कितने देंगे 3 रुपीज दिए, तो अब इनके पास बचे 2, कितने बचे 2, बट इन्होंने कितने दिए 2, तो अब इनके पास कितने बचे 3। तो अब बताओ कौन बड़ा, सर ये बड़ा कि ये बड़ा, तो सर 2 वाला हमेशा छोटा रहेगा 3 से। इसलिए बात कर रहा हूं कि माइनस में जिस नंबर के आगे, अगर किसी नंबर के आगे माइनस का साइन लगा हो और वो नंबर अपने पास वाले नंबर से छोटा है तो वो नंबर बड़ा होगा। नहीं बात समझ में, जैसे -100 और -1000 दोनों शकल सेम, एक 0 ज्यादा है एक में कम है, तो कौन बड़ा होगा, सर ऐसे तो 100 क्या होता है, छोटा होता है और 1000 बड़ा होता है, बट वो पॉजिटिव की बात है। बट निगेटिव वाले में क्या होता है, निगेटिव वाले में ये भैया छोटे होंगे और ये बड़े होंगे। बात समझ में आई, कंफर्म हुआ, समझ में आया। तो नंबर की नॉलेज तक हम लोग पहुंचे, अब बात आगे की तरफ करेंगे। देखो क्या होगा, अगर हम बात करें रेशनल नंबर, एक नंबर हमको पढ़ना है जो इस नंबर सिस्टम में पूरा सिस्टम हिला के रखने वाला है नंबर, उसको बोल रहे हैं रेशनल नंबर। एक और होगा इरेशनल नंबर, ये सब पढ़ेंगे। फिलहाल अभी रेशनल नंबर की बात समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। अगर रेशनल नंबर की बात करें तो क्या डिफिनेशन है, ए रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स बताया ना, जो पॉजिटिव नेगेटिव और 0 होंगे। बट आगे कंडीशन, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। भैया सबसे बड़ी बात यहां पर, सबसे बड़ी बात जो है वो यही दी गई है, क्या q जो होगा वो 0 नहीं होगा। ये वाली जो बात दिख रही है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। इस पे मैं बात करूंगा कि क्यों 0 के बराबर नहीं होगा। देखो अगर बात करें तो क्यों 0 के बराबर इसलिए नहीं हो सकता, जब भैया सबसे पहले रेशनल नंबर वो नंबर होंगे, रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में होंगे, p अपॉन q के फॉर्मेट में होंगे। बट क्या कंडीशन, यहां पर p और q, कौन से, p एंड q
बिलोंग्स टू, भैया ये वाला साइन बिलोंग्स टू का होता है, कहेगा बिलोंग्स टू, बोलो कौन क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू कहां से, इंटीजर, इंटीजर का सिंबल अभी बताया जेड, क्या होता है जेड, मतलब पी और क्यू जेड से बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, बट क्यू, बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब इंटीजर में सभी इंटीजर आ सकते हैं, क्यू की वैल्यू -1 होगी, +1 होगी, +2, -2, +3, -3, +4, -4 सब होंगे, बट क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्या सर पी 0 हो सकता है? हाँ बिल्कुल बच्चा, पी 0 हो सकता है। सर ये कुछ समझ में नहीं आया कि रेशनल नंबर कैसे, जो P अपान Q, मतलब ये तो फॉर्म देखा होगा जिसको आप फ्रैक्शन बोलते थे, उसी फॉर्मेट में P अपान Q के फॉर्म में देखो तो क्या होगा, जैसे लिखा है 7/5, ये क्या हुआ, रेशनल नंबर होगा। 1/2 रेशनल नंबर, 1/2 रेशनल नंबर, और इसमें क्या होगा, इस नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। कंफर्म हुई बात? अब मेरी बात सुनो, रेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो P अपान Q के फॉर्म में होंगे, बट Q कभी भी 0 नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अब क्या करना है, सुनो कंडीशन। सर बात ये है कि Q 0 क्यों नहीं हो सकता, पहले ये कंफर्म कर दीजिए फिर आगे बढ़ता हूं। तो बच्चा Q 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप विद्यालय नहीं गए थे ना जून में गए होते तो आपको पता होता। अरे सर जून में कौन जाए, कोई बात नहीं, हम बताते हैं Q 0 क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कोई बताएगा, किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट करिए, देखिए, और नहीं पता है तो इधर देखिए। क्या भैया कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, इसी पर रहना है, अभी रुको, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ आपका। देखो 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 क्या करना है, देखो अब क्या करना है, P अपान Q के फॉर्म में होगा अगर, तो Q 0 क्यों नहीं हो सकता, इस पर चर्चा करते हैं। मतलब अगर यहां पर 0/1 लिखा जाता है तो ये रेशनल नंबर है, बट अगर 1/0 लिखा जाता है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, वाई, इस पर बात करेंगे। तो भैया 0/1 का मतलब और 1/0 का मतलब यहां से अटका हुआ है, 2 का अगर डिवाइड 4 में करते हैं, अरे सर बच्चों वाली बातें, तो 2 जा कितना होता है, 4 होता है, क्या होता है 4, तो 4 से 4 ये कैंसिल होता है, तभी हम इसको बोलते हैं कि डिवाइड संपन्न हुआ, ऐसा होता है, डिवाइड पूरा हुआ, जब क्रॉस आता है तभी तो डिवाइड पूरा होता है। अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि 2 डिविजिबल बाई 5, तो क्या होगा, यहां पर 2 जा 4, अब 1 बच गया, तो क्या अभी डिवाइड पूरा हो गया, नहीं, अभी 1 बचा है, इसको भी निपटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, मतलब इसका टेबल पढ़ के कुछ लिखा जाए और यहां कुछ आ जाए, काटपीट हो जाए, तो एक बार डिवाइड हो जाता है। भैया देखो कुछ ऐसी ही कंडीशन अब यहां पर होने वाली है 0/1 में, तो अगर 0 को 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा, क्या सर क्या क्या कर रहे हैं, देखो 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 भैया कैसे डिवाइड करेंगे, पहली बार आप 0 को 1 से डिवाइड करने जा रहे हैं, ताड़ी बजाओ, क्या ताड़ी बजा दिया, नहीं बजानी थी भैया, देखो पहले कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान से, इधर 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 1 से अगर 0 को डिवाइड करना है तो आप क्या करते थे, जैसे 2 से आप 1 से अगर आपको 5 को डिवाइड करना होता था तो 1 5 जा 5 टाइम टेबल पढ़ते थे, 1 से अगर 4 को डिवाइड करना होता था तो 4 टाइम टेबल रेड करते थे, 1 से अगर 2 को डिवाइड करना होता था तो 2 टाइम पढ़ते थे। तो इसी तरह अगर 1 से हमको 0 को डिवाइड करना है तो 0 टाइम टेबल पढ़ना होगा, तो 0 आएगा, सेम नंबर होते हैं तो कट जाते हैं। इतना तो आपने पढ़ा है, डिवाइड आते हैं ना आपको, अगर डिवाइड आते हैं तो ये चीज भी कंफर्म हुई होगी। अगर ये चीज कंफर्म हुई तो आप समझो हमारी बात क्या बताना चाह रहे हैं।
ये तो डिवाइड हो गया। अगर डिवाइड हो गया तो ये भैया रेशनल नंबर हैं। कौन से नंबर? रेशनल नंबर। अच्छा ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गए मान लिया। बट अब क्या हुआ? अगर ये रेशनल नंबर हैं तो इन पर बात करते हैं। 1 और ये 0 तो ये हुआ, पर 1/0 में देखें तो क्या होगा? अगर यहां पर देखो तो 0 से 1 को डिवाइड करना है तो भैया हमने 0 का टेबल 1 टाइम पढ़ा, तो 0 आया, 0 1 जा 0, 1 बचा, फिर 0 का टेबल 2 टाइम, फिर 0 आया, फिर 1 बचा, 0 3 जा 0, 1 बचा, 0 4 जा 0, 1 बचा। ऐसे करके कभी आपको लगता है कि 1 बंद होगा? जब 1 बंद नहीं होगा तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसकी वैल्यू 1/0 की, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होता। ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हो, यही कारण है कि 1/0 को हम क्या, 1/0 को रेशनल नंबर नहीं कहते। कंफर्म हुई? आगे ये बातें और क्लियर होंगी अच्छे से। अब समझो हमारी बात। रेशनल नंबर में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अब हमको रेशनल नंबर की जानकारी लेनी है। भैया एक रेशनल नंबर एक बिग फैमिली, बहुत बड़ा परिवार है। अब आपके परिवार में आपके पापा मम्मी दादी बाबा आप भाई बहन सब रहते हैं ना, चाचा चाची सब रहते हैं। वैसे ही रेशनल नंबर एक बहुत बड़ी फैमिली है और उस फैमिली के मुखिया आपके दादाजी हैं। तो वैसे ही यहां पर दादाजी कौन है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर और दादाजी क्या हालचाल है? दादाजी हैं। अब ये दादाजी हैं तो दादाजी रेशनल नंबर है। एनी नंबर दैट कैन बी राइट एज ए फ्रैक्शन, इस तरह से कुछ भी होगा वो रेशनल नंबर होगा। 0 भी रेशनल नंबर होगा, ये बात आपको माननी होगी। 0 भी रेशनल नंबर है। अगर 0 रेशनल नंबर है, उसके बाद रेशनल नंबर के बाद उनकी फैमिली में एक अन्य सदस्य आया, कौन? इंटीजर। कौन आया? इंटीजर। इंटीजर। अब इंटीजर आया, इंटीजर के बाद उन्हीं की फैमिली में एक और पर्सन आया, उस पर्सन का नाम है होल नंबर। कौन? अगर इंटीजर में 0 को ऐड करके पॉजिटिव नंबर को एक साइड कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाएंगे? होल नंबर। और होल नंबर से एक होल हटा दीजिए, एक होल हटा दीजिए तो क्या बचेंगे? नेचुरल नंबर। कौन से? मम्मी वाली गिनती। कंफर्म हुआ? ये दादाजी, ये पापा जी, ये आप खुद, है ना, ये आप खुद होंगे और ये आपके भविष्य निर्माता, आपके क्या होंगे? बच्चे होंगे। ये बहुत बड़ी बात है ना आपके लिए। अभी इन पर ध्यान नहीं देना, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है। देखो क्या होना है, अब क्या करना है, ये बात समझ में आई? मतलब सभी नेचुरल नंबर कहां पर बिलोंग करेंगे? सर सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में आएंगे, इंटीजर में भी आएंगे, होल नंबर में भी आएंगे। बट ऐसा कहा जाए कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में आएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। होल नंबर इंटीजर के अंदर है, रेशनल के अंदर है, बट इंटीजर रेशनल के अंदर है और रेशनल खुद अपनी एक फैमिली है। कंफर्म हुई बात? अब सुनना ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर के बाद ये समझते हुए अब क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अभी जो आपको नंबर लाइन बताई, उस नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उनको देखना है। तो आइए समझते हैं। देखो केस फर्स्ट पड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। क्या है? आपका रिप्रेजेंटेशन जो रेशनल नंबर का है वो 2 कंडीशन पर डिपेंड करता है। सबसे पहली कंडीशन है कि जब न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तब हम
कैसे नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई एक ऐसा एग्जांपल याद आया हो तो बताइए, क्या नंबर है याद आया? सर जैसे हमको याद आया, कुछ भी नहीं याद आया तो 1/2 ही याद आ गया। 2 ना सही कोई और सही, 1/2, 2/5, 7/9, ये सभी के सभी नंबर आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। देखो देखो देखो, अगर ऐसी कंडीशन हुई और आप समझना शुरू करें तो देखो क्या होगा। सबसे पहले हम 1/2 को क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। 1/2 की अगर बात करें तो भैया देखो क्या होगा, एक ये लाइन जिसको हम नंबर लाइन बोलते हैं, कैसे, इसके बीच में कहीं पर आप ये पॉइंट 0 का बना लीजिए। हमने ये पॉइंट 0 का बना दिया, ये पॉइंट 0 हुआ, यहां पर 0 हुआ। अब 0 के बाद अगर 1/2 दिया गया है तो ध्यान से देखो, 1/2 एक कंडीशन और याद रखना, ये जितने भी नंबर्स होते हैं, क्या जो केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर जब छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो इस कंडीशन में ये सभी नंबर 0 से 1 के बीच में आने वाले, 0 और 1 के बीच में आने वाले हैं। तो क्या करना होगा, देखो ध्यान से, 0 से बढ़े तो सबसे पहले क्या मिलेगा, ऐसी कंडीशन हो सकती है, देखो क्या क्या, अगर हमने स्टार्ट किया 2, तो 2 डिनोमिनेटर में है तो ये हुआ 1/2, तो 2/2 ऐसा तो हुआ। 2/2 एक क्या हो गया, कट पिट करके 1 हुआ, तो मतलब इनके बीच में आधी डिस्टेंस पर यही कहीं पर बीच में बस क्या होगा, जब तुम ध्यान से देखो, जब आप जैसे 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो नीचे जितने नंबर हैं आपको क्या करना है, दो, एक 0 वाला पॉइंट और एक 1 वाला पॉइंट बना लेना है। अगर नीचे 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, जितना भी नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है उनसे एक कम लाइनें बीच में ड्रा करो। तो हमने ये एक लाइन ड्रा किया, तो ये आ गया क्या हमारा 1/2, यहां पर होगा। कंफर्म हुई बात, समझ में नहीं आया? देखो फिर से सर देखेंगे, अब हम बात करेंगे 1/3 की। तो देखो अगर मान लो 1/3 होता तो क्या होता सर, अगर 1/3 कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर ये 1/3 है तो ये लाइन नंबर लाइन हुई, और क्या हुआ, ये आपका पॉइंट हुआ 0 और ये पॉइंट हुआ, क्योंकि इनके जितने भी नंबर होंगे 0 और 1 के बीच में होंगे, 3 है तो 2 लाइनें, 1 2, ये और ये क्या हो गया, यहां पर आएगा 1/3, कितना आएगा 1/3। कंफर्म हुई बात, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, जैसे दिया गया है 1/5, क्या दिया गया है 1/5, तो बीच में कितनी लाइनें करेंगे, 5 लाइंस करेंगे। कंफर्म हुई होगी बात, 5 लाइन नहीं 4 लाइन, कितनी लाइंस करेंगे, 4 लाइन। ये बातें समझ में आई होंगी। अब देखो बढ़ते हैं आगे केस नंबर 2 पर। तो केस नंबर 2 हमसे बोलता है कि अगर जब कंडीशन में ऐसा हो कि न्यूमरेटर जो हो वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, न्यूमरेटर जो होगा वो किससे बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऐसा कभी आपने देखा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर? इस कंडीशन में क्या होता है भाई साहब, देखो मतलब 5/2, 5/2, तो क्या होगा इस कंडीशन में, समझो ध्यान से, क्या आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कभी चेंज किया है, बताइए। तो अगर 5/2 को क्या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं, बताएगा कोई? हम बताएंगे ना। देखो सबसे अच्छा तरीका, चड़ियल तरीका, क्या सबसे मस्त, 5/2 में 5 को 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और बचा 1। तो भैया जो यहां पर ये आया इसको क्या यहां आगे रख दूं, जो आंसर आया, रिमाइंडर जो बचा इसको ऐसे लाइन बना के ऊपर रखो और ये 2, तो हम इनको क्या लिखेंगे, 2 सही 1/2,
2 होल 1/2, जो भी आप पढ़ते हो पढ़ो। देखो क्या हो जाएगा, इसको अगर और सही से लिखें तो मतलब 2 लोग पूरे पूरे और 1 आधा, यही तो हुआ जाता है। 2 प्लस हाफ 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2 हमारे पास पूरा कंप्लीट वर्क है और ये हाफ वर्क है। कंफर्म हुई बात। अगर ये कंडीशन समझ में आई तो सुनना ध्यान से, 2 कंप्लीट और ये हाफ, यही मतलब हुआ। अच्छा इसका क्या मतलब हो सकता है, अगर दिया गया है हमारे पास 17/3, तो क्या मतलब हुआ, 3 5 जा 15, कितना बचा 2/3, मतलब 5 तो पूरा पूरा और 2/3। कंफर्म हुआ, ये क्या आया आंसर इसका। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। अब देखना हमारी बात, इन नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा समझो। हम 5/2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखो भाई साहब क्या करना होगा, ये बनाया यहां पे 0 0 0 के बाद हमको देखो ये 2 के बाद 2 नंबर तक होल है, तो भैया ये हमने कर दिया 1, ये हुआ 2 और एक बना लिया 3। 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा आधा, तो 2 लोग हैं तो एक इसके बीच में लाइन बनानी है, तो ये हुआ, ये आपका आया नंबर क्या 5/2। 5/2 इस पॉइंट पर बिलोंग करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हमने कहा, अभी तो हमने यही बताया 1/2 को कैसे करेंगे, मतलब नीचे अगर 2 लोग हैं तो 2 में से एक लाइन खींचते हैं तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा, बिल्कुल 2 और 3 के मिड में आया, तो इसके बीच में हमने कर लिया। कंफर्म हुई बात। अब दूसरा क्या करना है, दूसरे इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे करेंगे, हमने यहां पर 0 बनाया, कहां तक जाना है 5 तक, तो ये हुआ 1 2 3 4 5 के आगे 6 भी जाना है तो 6। अब बीच में कितनी लाइन है 3, मतलब 3 है तो बीच में 2 लाइंस बनेंगी, 1 2, हमने 2 लाइनें बना दी। अब क्या होगा देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 और कहां पर, इस पर, ये हो जाएगा हमारा कितना 2/3। कंफर्म हुआ, ये बात समझ में आई कि नहीं भैया। सर क्यों, सर ये 1/3 है, 2/3 3/3, मतलब समझ गए होगे। कंफर्म हुआ, वो पूरा कट पिट जाएगा। तो बात समझ में आई, कुछ कंफर्म हुआ। अगर ऐसा कुछ कंफर्म हुआ तो ये नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। एक नंबर में और दे रहा हूं, देखो अगर हमारे पास लिखा हुआ है 7 में, अच्छा ये छोटा सा हो जाएगा, करता हूं 105 में किससे किससे कर दें, किससे 51, तो भैया 51 से करना है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समझो ध्यान से। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसको सबसे पहले क्या करना है 51, तो 2 टाइम किया हमने, 2 टाइम्स के बाद नीचे तो 51 रहेगा, तो 2 5 2 10 1 2 आया। अब ये बचे 3, तो ध्यान से सुनना हमारी बात। 51 है तो सर क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, वैसे इतना बड़ा नंबर आपके पेपर में नहीं दिया जाएगा, पर सुनना 0 1 2 1 2। अब 3 के बीच में आपको टोटल 50 लाइंस ड्रा करनी होंगी। कितनी लाइंस, 50 लाइंस ड्रा करनी होंगी। तो भैया मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा कुछ हुआ। इतनी 50 हमने लाइनें ड्रा कर दी। अब यहां से स्टार्ट किया ऐसे ऐसे, फिर ऐसे छोटे छोटे बनाते हुए, ये रेंगते हुए यहां तक आपको आना है, तो ये हो जाएगा 105 में 51। कंफर्म हुआ होगा। अब बात करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो इनको समझने से पहले आपको समझना होगा फ्रैक्शन में थोड़ी सी कहानी फ्रैक्शन की, वो समझते हैं क्या होता है। फ्रैक्शन में अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट्स
10 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं? 10। हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 चॉकलेट्स में आपने क्या किया, कोई भी 4 चॉकलेट्स आपने फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। 4 चॉकलेट आपने खा लिया। खाने के बाद कंडीशन क्या बनी ये समझना। अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो टोटल जो लिखा जाता है फ्रैक्शन में वो अपान में होता है 10। 10 में से आपने क्या किया, 10 में से आपने 4 चॉकलेट्स खत्म फिनिश कर दिया है तो क्या होगा, 4 अपान में 10 लिखा जाएगा। 10 में से अगर खाने की संभावना देखी जाए तो 10 में से आपने 4 चॉकलेट पूरी तरह से खा ली हैं। बट दूसरी जगह पर एक को चॉकलेट नहीं पसंद थी, उसने क्या किया, कंडीशन ये बनाई कि उसने टोटल 20 क्या लिया, टॉफी। 20 टॉफी लिया। 20 टॉफी लेकर के उसने खाना शुरू किया। अब आप चॉकलेट खा रहे हो, आपका मित्र क्या करेगा, टॉफी अगर खा रहा है तो वो आपसे ज्यादा ही खाएगा। उसने क्या किया, 20 में से 8 फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। 20 में से 8 टॉफियां जो थी उसने खत्म कर दिया। अब कंडीशन कहां पर आई, क्या दोनों का फ्रैक्शन जो होगा वो सेम होगा, दोनों ने सेम चीजें सेम तरीके से खाई हैं, क्या ये कंडीशन इक्वल होगी? तो 4/10 और 8/20 में ज्यादा किसने चीजें खाई? तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर इनको कंपेयर करेंगे तो देखो क्या होगा, यहां पर जब इसको किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये हुआ, ये क्या हुआ, ये होगा जाकर के 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो ये तो दोनों इक्वल आ गए। 2/5 इज इक्वल टू 2/5, मतलब 4/10 इक्वल है किसके, 8/20 के। तो ये चीजें जो इस तरह के नंबर होंगे वो आपस में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे आपने मल्टीपल्स में पढ़ा था कि अगर 6 के मल्टीपल्स पता करने हैं तो क्या करते थे, 6 के अगर मल्टीपल्स आपको पता करने होते हैं तो आपके टीचर ने क्या बताया था कि 6 में पहले 1 का मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा, 6 का सेकंड मल्टीपल क्या होगा 12, 6 का थर्ड मल्टीपल क्या, इसी तरह आगे बढ़ते जाओगे ना। 6 का टेबल जो होता है, जो पहाड़ा आप पढ़ते हो ना, पहाड़ा सबको अच्छे से पढ़ाते हो, वही वाला पहाड़ा जो आपका होगा टेबल, ये आपके सभी के सभी मल्टीपल्स होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। अगर कुछ ऐसी कंडीशन है, ये मल्टीपल्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कैसे यूज होंगे समझो। मान लीजिए आपके पास 1/2 गिवन है, 1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पता करने हैं तो क्या होगा, 1/2 में आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या, दोनों की प्लेस पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 2/4 कंफर्म हुई बात। फिर क्या करना है, 1/2 में अब 3 का मल्टीप्लाई। देखो इसमें यहां पर सिर्फ एक प्लेस पर करना होगा क्योंकि एक डिजिट थी, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं, इसलिए ऊपर नीचे दोनों प्लेस पर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, कंफर्म हुई बात। ये क्या होंगे, ये सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे। जैसे यहां पर लिखा जाए 100/200, ये भी इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। 3/6 इज इक्वल टू 100/200। क्यों, क्योंकि ये आपस में इक्विवेलेंट नंबर हैं। इक्विवेलेंट वो नंबर होते हैं जो कट पिट के आपस में इक्वल हो जाते हैं, उनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में मजेदार टॉपिक के साथ कि कैसे हम दो रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो एक बेहतरीन क्लास के साथ अगला जो वीडियो होगा उसका वेट करिएगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो क्या करना होगा, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।